बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार बीफ बिहारी पसंदों की रेसिपी लेकर आई हूं। जी हां, आज मैं बेस्ट बिहारी पसंदें सिखाने जा रही हूँ। आज की इस रेसिपी में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ डिटेल से बताई है, तो आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके भी बहुत बेहतरीन बनेंगे और जूसी और टेंडर बनकर तैयार होंगे। तो चलें, बिल्कुल बाजार जैसे मैंने आपको बीफ बिहारी पसंदें बनाना सिखा रही हूँ, इसको आप लोग दावत में भी बनाकर अपने मेहमानों के लिए सर्व कर सकते हैं। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो दहली के जायके को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करेगा, गुड कमेंट पास करेगा। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवा पसंदे बनाने के लिए मैं आपको पसंदों की शेप दिखा दूं कि इस तरह के पतले पतले पार्चे होते हैं। और अब हम इसकी जो मैरिनेशन स्टार्ट करेंगे वो हम इसकी स्टार्ट करेंगे कच्चा पपीते का पेस्ट लगाकर मैं इसको मैरिनेट करूंगी। और ये मैं 2 टेबल स्पून भरकर इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने इसको छिलकों समेत पीसा है और आप चाहें तो इसमें मीट टेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रखूँगी पपीते का पेस्ट लगाकर। बाकी इसकी मैरिनेशन में आधे घंटे बाद स्टार्ट करूँगी। अभी मैं इसको आधे घंटे के लिए लगाऊँ ताकि मीट टेंडर हो जाए पसंदों का और इसमें थोड़ी गलावट भी आ जाए। अगर आपके पास पपीता नहीं है तो आप इसमें मीट टेंडर भी लगा सकते हैं और थोड़ी देर उसको भी लगाने के बाद आप छोड़ देंगे। अच्छी तरह हम पपीते के पेस्ट को पसंदों पे लगाएंगे अच्छी तरह। इस तरह आप देख रहे हैं जिस तरह मैंने लगाया है, एक इसके पार्चे पे हम लगाएंगे पपीते का पेस्ट। और आधे घंटे बाद हम फिर आपसे दोबारा मिलते हैं बाकी मैरिनेशन के लिए। पपीता पेस्ट लगाए हुए आधा घंटा हो गया, तो अब इसमें मैं बकिया मैरिनेशन स्टार्ट करती हूँ। 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल करूँगी। 1 टेबल स्पून में इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल करूँगी, मैं भर के लूँगी। हाफ़ टेबल स्पून में हल्दी शामिल करूँगी। फिर उसके बाद मैं 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून उसके बाद मैं हाफ़ टी स्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूँगी। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर के भुने हुए चने को मैंने पीस लिया था। उसके बाद आप देख रही हैं मैं पिंच डाल रही हूँ कबाब चीनी। मेरे पास पिसी हुई ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप शामिल कर सकते हैं कबाब चीनी। और ये भी 1 पिंच मैं डाल रही हूँ पिसी हुई जायफल। इसी तरह मैं 1 पिंच इसी तरह पिसी हुई जावित्री शामिल करूँगी अब। और उसके बाद मैं अब शामिल करूँगी मैं इसमें 1 टेबल स्पून भरकर कश्मीरी लाल मिर्चें। ये अगर आपके पास हो तो आप शामिल कीजिए, सिर्फ मैं इसको कलरिंग के लिए शामिल कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। हाफ़ कप मैंने इसमें दही शामिल किया है। और उसके बाद मैं हाफ़ कप इसमें तली हुई प्याज शामिल करूँगी। और ये तकरीबन प्याज का चूरा मैंने शामिल किया है हाफ़ कप। इसके बाद मैं 1 टेबल स्पून भरकर नमक शामिल करूँगी। अब हम इन तमाम स्पाइस को अच्छी तरह पसंदों में मिक्स करेंगे। आप देख रहे हैं हमने कितना इसको स्पाइसी बना रहे हैं। जब इतनी ज़बरदस्त इतने स्पाइस डल रहे हैं तो आप सोचें कितनी ज़बरदस्त कितनी यमी टेस्टी ये बनकर तवा पसंदे तैयार होंगे। तो आप लोग भी एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा तवा पसंदे, बहुत आपको पसंद आएंगे। आप लोग ये इफ्तार टाइम में भी बना सकते हैं और अपने मेहमानों के आगे भी रखकर आप पेश कर सकते हैं। सब आपको यकीनन तारीफ़ दिए बगैर नहीं जाएंगे। आपके मेहमान खुश हो जाएंगे और अगर आप अपनी फैमिली के लिए बना रहे हैं तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। तो अच्छी तरह हमने इसकी मिक्सिंग करनी है, अच्छी तरह मैरिनेट करना है। इसको मैरिनेट करने के बाद मैं इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखूँगी। पसंदों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मसाला स्पाइस इसमें अच्छी तरह लगाऊंगी। फिर मैं इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दूँगी। अब हम इसमें जो लास्ट इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे वो है खसखस। खसखस को 1 टेबल स्पून खसखस ली मैंने, उसको पानी में डालकर पीस लिया है। अब हम खसखस पीसी हुई खसखस को अच्छी तरह इन तमाम स्पाइस के साथ पसंदों में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। खूब अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने खसखस को अच्छी तरह पसंदों पे मिक्स कर लिया है। तो हम 2 घंटे के लिए कवर करके रख देते हैं।
इसमें सरसों का तेल भी शामिल कर सकते हैं हाफ कप, मगर मैं इसको घी में बनाऊंगी तो मैं इसलिए जब इसकी कुकिंग इस टाइम स्टार्ट करूँगी तो उस टाइम में इसको घी में डालूंगी। तवा पसंदे बनाने के लिए सबसे पहले हमने तवा रखा, फिर उसके बाद हमने हाफ कप घी लिया। आपकी मर्ज़ी है, आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये घी में बहुत ज़बरदस्त बनेंगे इसलिए मैंने इसमें घी शामिल कर रही हूँ। और अगर आप सरसों का ऑयल डालना चाहें तो मैरिनेट के टाइम पर मैंने आपसे कहा था हाफ कप आप सरसों का तेल उस वक्त डाल सकते हैं। हमने घी डाल दिया, घी गर्म हुआ, जैसे हल्का सा गर्म हुआ तो हमने इसमें मैरिनेट किए हुए पसंदे शामिल कर रहे हैं। इसमें एहतियात के साथ डालेंगे, घी गर्म है। तमाम मसाला जो डिश में था वो हम अच्छी तरह निकाल के तवे में शामिल कर लेंगे, पसंदों के ऊपर डाल देंगे। इसके बाद हम पसंदों को आराम आराम से तवे में फैलाएंगे अच्छी तरह, और एक साइड इसी तरह हम फैला लेंगे। तमाम पसंदों को खोल लेंगे हम अच्छी तरह, पसंदों को अच्छी तरह हम इस तरह फैला लेंगे। इसका जो वन साइड है हम इसी तरह तवे पे पसंदों को वन साइड 15 से 20 मिनट तक के लिए होने देंगे, और इसका टोटल कुकिंग टाइम जो होगा वो 30 से 40 का दौरानिया होगा। तो हम वन साइड 20 मिनट होने देंगे, फिर इसको हम चेंज करेंगे इसको साइड को 20 मिनट बाद। तो टोटल इस तरह हम 40 मिनट तक पकने देंगे। और इस दौरान हम इसमें बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं करेंगे, दही का और गोश्त का अपना पानी ही इसको इसमें गलेंगे। ये पसंद अगर आप चाहें तो आधा गिलास या 1 गिलास इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं इसको स्लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दूँगी तो ये खुद ही अपने पानी में पकते रहेंगे पसंदे। तो मिलते हैं हम आपसे 15 से 20 मिनट बाद, जब एक साइड हो जाएगी इसी तरह हम इनको पसंदों को होने देंगे। अब मैं इसकी लिड लगाकर कवर करके रख देती हूँ 15 से 20 मिनट तक के लिए। इसको इसी तरह वन साइड होने देंगे हम। 15 मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं वन साइड हुए हुए। अब हम इनकी जगह इनको टर्न करेंगे, फिर हम इनको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि अभी ही बहुत अच्छे गल गए हैं सब। इन तमाम पसंदों को हम टर्न कर देंगे, उसके बाद फिर 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। दूसरी तरफ भी हमने 10 मिनट के लिए रख कर टर्न करने के बाद छोड़ दिया था। आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितने, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, गल गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं बिल्कुल। हमारे बिहारी पसंदे रेडी हैं। बस हम इनका जो थोड़ा सा पानी है या भुनाई का हम जो कर रहे हैं, पानी ड्राई कर लिया है, बुनाई कर रहे हैं। घी देखें हम ऊपर आ गया है। हमने दूसरी तरफ चूल्हे पर कोयले को स्मोक करने के लिए रख दिया है, हमें कोयले का स्मोक देंगे। अब ये रेडी हो गया है बिहारी पसंदे। फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया है और बीच में हमने सेंटर जगह खाली कर दिया है। यहाँ पर हम कोयले का स्मोक देंगे, प्याली रख देंगे और इस तरह कोयले का स्मोक देंगे। इसी में से मैंने ऑयल लेकर डाल दिया है कोयलों के ऊपर, और हम जल्दी से कवर करके 2 मिनट का कोयले को स्मोक देंगे। 2 मिनट के लिए हमने कवर करके रख दिया है। मिलते हैं हम आपसे 2 मिनट हो गए हैं। कोयले को हम रिमूव करते हैं, कोयले की प्याली बाहर निकालते हैं। बहुत अच्छी तरह इसमें बहुत अच्छा अरोमा आ गया है इसमें कोयले के स्मोक का। आप लोग ज़रूर स्मोक दीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त ये बिहारी पसंदे बने थे। स्मोक से और ज़बरदस्त फ्लेवर आ गया था। हमने तमाम मिक्सिंग कर ली थी अच्छी तरह ताकि तमाम बोटियों में कोयले का स्मोक आ जाए। उसके बाद हमने प्याज के स्लाइस से गार्निश किया इसको। ये इस तरह हमने देखिए प्याज के स्लाइस रखे, फिर हम इसके ऊपर लेमन रखेंगे। इस तरह पतले पतले हमने लेमन के स्लाइस कर लिए थे, लेमन रखेंगे हम साथ में। और फिर मैंने इसके ऊपर हरा धनिया से इसको गार्निश कर दिया था। बिहारी बीफ पसंदों को मैंने हरा धनिया से गार्निश किया था। आप यकीन करेंगे कि बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी बनकर ये पसंदे तैयार हुए थे बिहारी पसंदे। इसका जो टेस्ट था, एक एक बोटी में इतना मसाला रचा बसा था, आप यकीन करेंगे बहुत ज़बरदस्त था। आप चाहें इसको रोटी से खाएँ, नान से खाएँ, या पूरी पराठे के साथ खाएँ, या ऐसे ही आप फॉक से इसमें रायता, ग्रीन चटनी और ग्रीन रायते से इसको खाएँ और लेमन स्क्वीज़ करें, और आप यकीन करें बहुत टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त बने थे। आप लोग मेरे कहने से ज़रूर बीफ बिहारी पसंदे बनाइएगा, बहुत मज़े के आपके घर में भी बनेंगे। मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा। बहुत चटखानेदार, बहुत स्पाइसी, बहुत जूसी टेंडर बने थे ये बीफ बिहारी पसंदे। और आप लोग ज़रूर लाइक करिएगा रेसिपी अच्छी लगे। जो नए देखने वाले हैं, इन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, गुड कमेंट पास करें। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक, रमज़ान स्पेशल में फिर इसी तरह सहर अफ्तार की रेसिपी मज़े की लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।